नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो साइकोलॉजी चल रही है सीरीज 30 प्रश्नों की, उसकी जो पहली जो सीरीज हमने कल करवा ली है, आज जो है सेकंड सीरीज है। तो इसके जो प्रश्न देख लीजिए। पहला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है। ये कथन किसका है? 1 सुकरात, 2 अरस्तु, 3 प्लेटो और 4 एबिंगहॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 4 एबिंगहॉस का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मनोविज्ञान में संप्रदाय कितने हैं? नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 7 और नंबर 4 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 3 7। नेक्स्ट है, बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती हैं? बालक की जो दमित इच्छाएं होती हैं वो कैसे मन में जाती है? अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अचेतन मन में। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है आवश्यकता से, चालक से, उद्दीपक से या प्रेरक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चालक से। अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द है, अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द है अचालक, 2 उद्दीपक, 3 समायोजन और 4 है प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समायोजन। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं करती? अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं करती हैं? फर्स्ट बुद्धि, सेकंड अधिगम, थर्ड समायोजन और 4 व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जो है वो अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व नहीं होता है, व्यक्तित्व नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 परिवर्तन, 2 परिमार्जित, 3 गतिशील और 4 स्थायी। तो व्यक्तित्व जो है वो स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट है, दैवीय प्रवृत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैवीय प्रवृत्ति होती है 1 इदम, 2 अहम, 3 परम अहम और 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 3 है परम अहम। नवा जो प्रश्न है, असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? असामान्य बालकों के लिए प्रयोगात्मक विधि, वैदर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट है, गैरेट ने प्रेरक बताए, गैरेट ने कितने प्रेरक बताए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1 3, 2 2, 3 4 और 4 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। गैरेट ने 3 प्रेरक बताए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, निम्न में कौन सी युक्ति है? निम्न में से कौन सी युक्ति है? प्रेक्षण, तर्क संगतीकरण, उद्धृतीकरण या विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रेक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा? जॉन एडम्स, जॉन ड्यूबी, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 2 है जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी कहा था। विकासात्मक विधि कितने प्रकार की है? विकासात्मक विधि कितने प्रकार की है? नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4 और नंबर 5 जो है 4 जो है वो 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। विकासात्मक विधि कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। नेक्स्ट है, शिक्षा को द्विमुखी सर्वप्रथम किसने कहा? द्विमुखी शिक्षा को त्रिमुखी तो कहा जॉन ड्यूबी ने और द्विमुखी कहा जॉन एडम्स ने। ये ध्यान रखना, जॉन एडम। अभिप्रेरणा की प्राणवायु किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा की प्राणवायु किसे कहा जाता है? 1 तत्परता, 2 परिपक्वता, 3 जिज्ञासा, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिपक्वता। नेक्स्ट प्रश्न है, रुचि है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। रुचि क्या है? जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जित। रुचि क्या होती है? अर्जित होती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? अनुभव है, वंशानुक्रम है, आध्यात्मिक है या सामाजिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वंशानुक्रम। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से बालक के व्यवहार तीव्र गति से, सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तीव्र गति से 1 प्रश्नावली विधि, 2 साक्षात्कार विधि, 3 व्यक्ति इतिहास विधि या 4 वैदर्शन विधि। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रश्नावली विधि। तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो प्रश्नावली विधि है। नेक्स्ट जो है इसी के अनुरूप प्रश्न है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और व्यक्ति इतिहास विधि।
वही दर्शन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है व्यक्ति इतिहास विधि। दोनों प्रश्नों के अंदर अंतर है। पहले जो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वह है प्रश्नावली विधि। लेकिन बालक के व्यवहार को अध्ययन करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह है व्यक्ति इतिहास विधि। तो दोनों प्रश्नों के अंदर कंफ्यूजन दूर कर लेना। नेक्स्ट है, बालक की एक एक अवस्था का वर्णन किस विधि में किया जाता है? एक एक अवस्था है तो वह है विकासात्मक विधि में एक एक अवस्था को वर्णन किया जाता है, विधि में अध्ययन किया जाता है, यह है विकासात्मक विधि। नेक्स्ट, सांख्यिकी विधि का प्रवर्तक है, सांख्यिकी विधि थ्रस्टन, फ्रॉयड, विलियम जेम्स, गार्डनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रस्टन। सांख्यिकी विधि के प्रवर्तक कौन है? थ्रस्टन। नेक्स्ट है, वैदर्शन विधि के कितने भाग हैं? वैदर्शन विधि के कितने भाग हैं? नंबर 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। वैदर्शन विधि के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, बाल विकास या व्यवहार की कुशलता का लाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल विकास। मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है बाल विकास। नेक्स्ट है, आदत ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करने की प्रक्रिया क्या है? 1 अधिगम, 2 बुद्धि, 3 अभिप्रेरणा और 4 व्यक्तित्व। इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम। आदत ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट है, अधिगम का चालक किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था हमने, अधिगम का चालक जो है 1 बुद्धि, 2 संयोजन, 3 अभिप्रेरणा और 4 अनुबंध। तो इसका जो राइट आंसर वो है अभिप्रेरणा। नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? अभ्यास द्वारा, अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा या सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी के द्वारा। अभ्यास के द्वारा भी होता है, अनुभव के द्वारा भी होता है और प्रशिक्षण के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, स्कीमा, स्कीम्स, जीववाद या आत्मसातकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीववाद। नेक्स्ट है, समायोजन निर्देशित करता है। समायोजन क्या निर्देशित करता है? लक्ष्य की ओर, उद्देश्य की ओर, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो है लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, ये हो गया जीववाद। नेक्स्ट है, समायोजन निर्देशित करता है लक्ष्य की ओर। फिर है, व्यक्ति का गुणात्मक सुधार है। व्यक्ति का गुणात्मक सुधार क्या है? अधिगम, अभिप्रेरक, व्यक्तित्व या बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, अनुभव है। अनुभव क्या है? जैविक कारक है, सामाजिक कारक है, मानसिक कारक है या फिर शारीरिक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक कारक है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे शिक्षा मनोविज्ञान के। पहले जो वीडियो जो है हमने पहले ही डाल रखी है, ये सेकंड सीरीज जो है सेकंड है। कल हम 30 प्रश्नों के साथ और मिलेंगे। और यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो पास में है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।